चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में Redmi Note 12 Pro Plus का टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके फोन को आप लोग धमाल कमाल तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। सेल्फी कैमरा के चारों ओर किस तरीके से ये लाइट ऑन करना है, यूट्यूब में वीडियो को लॉक स्क्रीन में कैसे प्ले करना है, ये सारे एप्लीकेशन को किस तरीके से हाइड करना है या ऐप लॉक कैसे लगाना है, डिटेल में बात करने वाला हूँ। हम लोगों के फोन में बहुत सारे प्राइवेट एप्लीकेशन वगैरह रहता है और ये सब कुछ हाइड करना रहता है। हाइड करने के लिए सेटिंग के अंदर यहाँ पे सर्च बार में आ जाना और यहाँ पे आप लोगों को हिडन बोल के सर्च करना है और यहाँ पे हिडन ऐप आ जाएगा। जो सारे एप्लीकेशन हाइड करना हो यहाँ पे हाइड कर देना। मैं अमेजन को हाइड कर देता हूँ। अभी देखिए ऐप ड्रॉयर में जो अमेजन था वो गायब हो चुका है। फिर से हाइड ऐप में आके अगर मैं डिसेबल कर दूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए अमेजन आ चुका है। यूट्यूब में कोई भी गाना वगैरह आप लॉक स्क्रीन में चला सकते हो, यानी कि उसका ऑडियो। उसके लिए यूट्यूब के अंदर आ जाना। जो सारे गाना वगैरह आप लोग प्ले कर रहे हो, प्ले करने के टाइम इस साइड से एक बार दिखाई देगा, यहाँ से स्वाइप करना। यहाँ पे देख लीजिए देखने को मिल जाएगा साउंड विद स्क्रीन ऑफ। इसको इनेबल कर देना। स्क्रीन यहाँ पे ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए टाइमिंग दिखा रहा है। टाइमिंग जाने के बाद मैं जब ओके कर दूंगा स्क्रीन तो ऑफ हो जाएगा, लेकिन बैकग्राउंड में यूट्यूब का जो गाना वगैरह है वो प्ले होता रहेगा। एमोलेड डिस्प्ले की वजह से इस फोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो उसके लिए सबसे पहले सेटिंग के अंदर आ जाना है। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दिखाई देगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर आके इसको इनेबल कर देना है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल हो जाएगा। नीचे की तरफ तरह तरीके का स्टाइल दिया है। आपको जो स्टाइल पसंद है यहाँ पे आके चुन सकते हो और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में सेट कर सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का जो टाइमिंग है यहाँ पे आके आप लोग 10 सेकंड के लिए भी रख सकते हो या इसका बंद कर देना। हमेशा ये ऑटोमेटिकली मतलब जलता रहेगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, लेकिन मुझे 10 सेकंड आफ्टर टैपिंग ये मुझे पसंद है। लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का जो लाइट है वाइक अप हो जाएगा। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आ जाना है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे डबल टैप टू वाइक और टर्न ऑफ स्क्रीन दिखाई देगा। इसको इनेबल कर देना है। आप लोग जब इंटरनेट एक्सेस करोगे ना, यहाँ पे स्पीड मीटर शो नहीं करता है, तो उसको ऑन करने के लिए सेटिंग के अंदर आ जाना है। नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर आने के बाद नीचे में स्टेटस बार दिखाई देगा। यहाँ पे आके शो कनेक्शन स्पीड को इनेबल कर देना। कितना स्पीड दे रहा है यहाँ पे दिखाई देगा। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन वगैरह को पासवर्ड और फिंगरप्रिंट के मदद से लॉक कर पाओगे। उसके लिए फिर से सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पे एप्स का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके अंदर आने के बाद ऐप लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। टर्न ऑन करके पासवर्ड वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर लेना। पासवर्ड वगैरह क्रिएट करने के बाद जो सारे एप्लीकेशन आप लोग हाइड करना चाहते हो यहाँ पे आके यूज ऐप लॉक कर देना। वो सारे एप्लीकेशन यहाँ पे हाइड हो जाएगा। होम स्क्रीन में इस तरीके से आप लोग साइड बार को इनेबल कर पाओगे और यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट एप्लीकेशन भी रहता है। तो इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पे स्पेशल फीचर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। फ्लोटिंग विंडो के अंदर आने के बाद ये जो साइड बार है यहाँ पे आके ऑलवेज शो इसको ऑन कर देना है। कोई भी एप्लीकेशन को फ्लोटिंग विंडो में इनेबल कर सकते हो। उसके लिए रिसेंट मेनू में आ जाना है। किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप करके रखोगे, यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके ऊपर टैप कर दीजिए, फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप लोग होम बटन में टैप करोगे तो मिनी विंडो में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमेशा पिन ही रहता है, चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर लो, ये हमेशा टॉप में रहेगा। इसको मूव करने के लिए यहाँ पे टैप करके कहीं भी मूव करवा सकते हो और बड़ा स्क्रीन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से स्वाइप कर दीजिए, बड़ा स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट करने के लिए सेटिंग के अंदर आ जाना है। एप्स के अंदर आने के बाद यहाँ पे डुअल ऐप का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो जो सारे आप लोगों को डुअल एप्लीकेशन चाहिए, फेसबुक, अमेजन या पबजी वगैरह, जो सारे एप्लीकेशन आप लोग डुअल ऐप में कन्वर्ट करना चाहते हो इनेबल कर देना। डुअल ऐप में कन्वर्ट हो जाएगा। सेल्फी कैमरा के चारों ओर यहाँ पे लाइट दिखाई दे रहा है येलो कलर का, और बहुत सारे लोग जानना चाहता है कि ये इनेबल होता कैसे है। बाय डिफॉल्ट सेटिंग में नहीं रहता है। आप लोगों को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, वहां पे जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। इस एप्लीकेशन का नाम है रिंग रिंग। यहाँ पे टैप करोगे, देख लीजिए ये डिसेबल रहता है, इनेबल करना पड़ता है। और यहाँ पे जो मूवमेंट स्पीड है इसको आप बड़ा करके कहीं भी इसको मूव करवा सकते हो और इसका जो रिंग रेडियस है उसको आप बड़ा या छोटा भी कर सकते हो। कलर में आने के बाद बहुत आसान तरीके से आप लोग कलर को भी चेंज कर पाओगे। मैं यहाँ पे रेड कलर कर देता हूँ। अभी देख लीजिए थोड़ा सा रेड हुआ है और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं रेड कर दूंगा तो टोटली यहाँ पे रेड हो चुका है। अगर आप लोगों को ग्रेडियंट कलर चाहिए तो यहाँ पे आके ग्रेडियंट कलर भी मिक्स कर सकते हो। बहुत सारे कंट्रोल है, ठीक तरीके से करके अगर कैमरा के चारों ओर करोगे ना, एक अलग सा प्रीमियम लुक देता है। ऐप ड्रॉयर में जाने के बाद यहाँ पे ऐप सजेस्ट करता है। जो सारे एप्लीकेशन रिसेंट आपने ओपन किए थे सारे ही एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये जरूरत नहीं है। उसके लिए यहाँ पे थ्री डॉट में आ जाना है और ये जो ऐप सजेशन है इसको डिसेबल कर देना है। अभी देखिए अगर मैं स्वाइप करूं तो यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट अमेजन से ही शुरू हो रहा है। ऐप ड्रॉयर में कोई भी एप्लीकेशन का कैटेगरी डाल सकते हो, जैसे कि एंटरटेनमेंट के अंदर ये सब कुछ है, फोटोग्राफी के अंदर ये सब कुछ है, शॉपिंग के अंदर ये सारे सब कुछ है। तो अगर आप लोगों को लगता है डेडिकेटेड कोई भी मेरे लिए फोल्डर बनाना चाहिए तो थ्री डॉट के अंदर यहाँ पे आ जाना है और
और यहाँ पे मैनेज ऐप कैटेगरी के अंदर आने के बाद यहाँ पे देख लीजिए कस्टम के अंदर आने के बाद कोई भी एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके यहाँ पे आप नाम लिख सकते हो और यहाँ पे ओके कर देना। अभी देखिए एस नाम का एक न्यू कैटेगरी आ चुका है और इस बार में आपके फेवरेट एप्लीकेशन वगैरह को ऐड भी कर पाओगे। इस फोन में गूगल डायलर है तो उसके वजह से आप लोग कोई भी कॉल को अनाउंसमेंट में बदल सकते हो। उसके लिए कॉलर आईडी के अंदर आने के बाद थ्री डॉट के अंदर आ जाना, सेटिंग के अंदर आ जाना, नीचे में कॉलर आईडी अनाउंसमेंट दिखाई देगा। यहाँ पे जो नेवर है ना, यहाँ पे ऑलवेज भी कर सकते हो, यानी कि आपके फोन में जो सारे मोबाइल नंबर नेम देकर सेव है ना, जब इनकमिंग कॉल आएगा हर बार दोहराएगा कि किसका कॉल आया है नाम लेकर। एमोलेड डिस्प्ले की वजह से जो डार्क मोड है वो बहुत बढ़िया है, बिल्कुल काला हो जाता है यानी कि डार्क हो जाता है। उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे डार्क मोड को इनेबल कर देना, बिल्कुल डार्क हो जाएगा। शेड्यूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कितने टाइम से कितने टाइम तक आप लोगों को डार्क मोड चाहिए। डिस्प्ले के अंदर डार्क मोड के ठीक नीचे यहाँ पे रीडिंग मोड भी देखने को मिल जाएगा, इसको इनेबल कर देना। डिस्प्ले का जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। अगर आप रातों में यूज करोगे आपके आंखों को उतना ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंचेगा। और इसको शेड्यूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कितने टाइम से कितने टाइम तक आप लोगों को ये रीडिंग मोड चाहिए। इस फोन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, बाय डिफॉल्ट वो ऑटो में रहता है। उसको 120 हर्ट्ज में इनेबल करने के लिए डिस्प्ले के अंदर आना है, रिफ्रेश रेट के अंदर यहाँ पे डिफॉल्ट दिखाई देगा। कस्टम के अंदर आने के बाद यहाँ पे 60 है, आप लोग यहाँ पे 120 हर्ट्ज कर देना और 120 हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। यूज करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा, स्मूथ हो जाता है। लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन वगैरह दिखाई देता है या आप लोग ऐप ड्रॉयर को कंट्रोल कर पाओगे। ये प्राइवेसी के लिए बहुत बड़ा इशू है। इसको कंट्रोल करने के लिए सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन सेंटर के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को नीचे की तरफ दिखाई देगा आइटम शो ऑन द लॉक स्क्रीन। यहाँ पे देख लीजिए कंट्रोल सेंटर को डिसेबल कर दीजिए या नोटिफिकेशन सेट को भी डिसेबल कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे आप लोग नोटिफिकेशन ड्रॉयर को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, लेकिन नोटिफिकेशन अभी भी शो कर रहा है। तो इसको डिसेबल करने के लिए लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे आना है, फॉर्मेट दिखाई देगा, यहाँ पे डोंट शो लॉक स्क्रीन नोटिफिकेशन कर दीजिए। लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन शो भी नहीं करेगा और यहाँ पे ऐप ड्रॉयर भी नहीं आएगा। इस फोन में हैप्टिक फीडबैक बढ़िया दिया है, लेकिन उसको कंट्रोल भी कर पाओगे। तो उसके लिए साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर आना है, नीचे की तरफ आप लोगों को आ जाना है और यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक का ऑप्शन दिखाई देगा। इसको डिसेबल भी कर सकते हो और इसका जो हैप्टिक फीडबैक है उसको आप ज्यादा भी कर सकते हो। जब आप लोग टच करोगे वाइब्रेट ज्यादा होगा तो यहाँ पे आके आप लोग मेंटेन भी कर पाओगे। इस फोन में डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन भी दिया गया है। मान लो यूट्यूब में आप लोग कोई भी म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो तो डॉल्बी एटमॉस को काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इस साइड से स्वाइप करना और यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आके इसको डिसेबल या ऑन कर देना और इसको आप लोग 3 या 2 या 1 में करके ज्यादा क्वालिटी में भी आप लोग सुन सकते हो गाना वगैरह, या जो साउंड क्वालिटी है वो बढ़िया मिलेगा। अभी के रेडमी के फोन में इस साइड से स्वाइप करोगे कंट्रोल पैनल आएगा और इस साइड से आप लोग स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन सेंटर खुल के आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग चाहता है एक बार स्वाइप करने के बाद सब कुछ आ जाए, तो उन लोगों के लिए सेटिंग के अंदर आना है। यहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर दिखाई देगा। कंट्रोल सेंटर स्टाइल के अंदर आने के बाद यहाँ पे न्यू है ना, आप लोग ओल्ड कर देना। अभी देखिए एक बार स्वाइप करने के बाद सब कुछ आ चुका है। बैटरी जो इंडिकेटर है ना, इसका स्टाइल भी आप लोग चेंज कर पाओगे। उसके लिए सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर के अंदर स्टेटस बार के अंदर आना है और यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर दिखाई देगा। यहाँ पे देख लीजिए बाहर में आप शो करवा सकते हो बैटरी परसेंटेज, कितना % बैटरी है, या तो आप कुछ भी नहीं शो करवा सकते हो। तो आपके हिसाब से आप लोग यहाँ पे मैनेज कर लेना। और स्टेटस बार के अंदर ही यहाँ पे हाइट नॉच का ऑप्शन देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों को ये नॉच पसंद नहीं है, इस तरीके पसंद नहीं है, तो उन लोगों के लिए हाइट कर देना। देखिए दोस्तों इस तरीके से हाइट हो जाएगा। और बहुत सारे लोग चाहता है कि हाइट नॉच यूज करना, लेकिन मुझे जो नॉच है ये ज्यादा पसंद है। मैं यहाँ पे बटन यूज कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को जेस्चर्स पसंद है। तो उसको इनेबल करने के लिए होम स्क्रीन में 2 फिंगर से पिंच कीजिए, सेटिंग के अंदर चलिए, मोर के अंदर यहाँ पे आप लोगों को नेविगेशन सिस्टम दिखाई देगा, यहाँ पे जेस्चर्स कर दीजिए। अभी देखिए जो बटन है ये गायब हो चुका है। नीचे से स्वाइप करोगे तो होम स्क्रीन में चले जाओगे, स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे, रिसेंट मेनू में आओगे, इस साइड से स्वाइप करोगे बैक होगा और इस साइड से स्वाइप करोगे तो भी बैक होगा। 3 फिंगर को यूज करके आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो। स्क्रॉल में टैप करोगे लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले पाओगे, जितना तक चाहिए उतना तक लेकर आ जाना और यहाँ पे डन कर देना, उतना ही स्क्रीनशॉट खुल के यहाँ पे आएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी एक बहुत बढ़िया फीचर्स दिया है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर्स दिखाई देगा। रेजोल्यूशन आप यहाँ पे फुल HD में रिकॉर्ड कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज मुझे ये लगा, जो साउंड सोर्स है वो यहाँ पे आप लोग माइक, म्यूट या सिस्टम साउंड अलग अलग तरीके से यूज कर पाओगे। फ्रेम रेट यहाँ पे 30 FPS तक दिया गया है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम में जहां जहां पे टच करोगे वो सब कुछ दिखाना चाहते हो, इसको इनेबल करके रख सकते हो। अगर आप लोग बटन टैप को इनेबल करोगे तो ये सारे बटन आप लोगों को दिखाई देगा। अगर इसको डिसेबल रहने दोगे तो दिखा ही नहीं देगा। बहुत सारे लोग बोलता रहता है रेडमी के फोन में प्राइवेसी इशू है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सेटिंग के अंदर आ जाना, परमिशन मैनेजर के अंदर आ जाना। यहाँ पे दिखाई देगा बहुत सारे फीचर्स, जैसे कि कॉन्टैक्ट 7 एप्लीकेशन परमिशन ले रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कैलेंडर
कॉन्टैक्ट्स का परमिशन क्यों ले रहा है, तो यहाँ पे आके डोंट अलाउ कर देना। कैलेंडर कभी भी कॉन्टैक्ट का परमिशन नहीं लेगा। तो इस तरीके से प्राइवेसी को बहुत आसानी से मेंटेन कर पाओगे। इस फोन में वन हैंड मोड का फीचर्स भी दिया गया है। उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को एडिशनल सेटिंग के अंदर आना पड़ेगा। वन हैंड मोड के अंदर इसको इनेबल कर देना। इस साइड से स्वाइप करोगे, देख लीजिए वन हैंड मोड इनेबल हो गया है, छोटा सा हो गया है और इसी जगह में आप लोग बहुत कुछ इस्तेमाल कर पाओगे। बड़ा करने के लिए यहाँ पे टैप कर दीजिए, बड़ा हो जाएगा। एडिशनल सेटिंग के अंदर जेस्चर शॉर्टकट भी देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे टेक स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे टर्न ऑन टॉस देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग लॉक स्क्रीन में पावर बटन को डबल प्रेस करोगे, ऑटोमेटिकली जो फ्लैश लाइट है वो इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे डबल टैप टू फिंगरप्रिंट में आप लोगों को अभी बता दिया ना, ये जो पावर बटन है इसको डबल टैप करने से फ्लैश लाइट हो जाएगा, लेकिन इसको कंट्रोल भी कर पाओगे। अगर आप लोगों को कैमरा चाहिए तो यहाँ पे आके कैमरा को भी आप लोग बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। एडिशनल सेटिंग के अंदर क्विक बल्ब का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, इसको इनेबल कर देना, एक बल्ब जैसा खुल के आएगा। यहाँ पे दोस्तों टैप करोगे तो बहुत सारे फीचर्स है, होम बटन है, मेनू बटन है, लॉक स्क्रीन है, स्क्रीनशॉट है, बैक बटन है। इसको आप लोग आपके हिसाब से कंट्रोल भी कर पाओगे। सिलेक्ट शॉर्टकट के अंदर आने के बाद बैक बटन की जगह में मैं अगर यहाँ पे टॉर्च कर दूं, अभी देखिए यहाँ पे बैक बटन की जगह में टॉर्च आ गया है। तो इस तरीके से आप लोग भी यूज कर सकते हो। एडिशनल सेटिंग के अंदर यहाँ पे मेमोरी एक्सटेंशन के अंदर आके 5 GB तक बढ़ा सकते हो। 8 GB का रैम तो है, लेकिन और भी 5 GB बढ़ा सकते हो, लेकिन ये कुछ काम का नहीं है। रेडमी के फोन में सेकंड स्पेस इनेबल कर पाओगे। बहुत सारे लोग 2 फोन यूज करता है, एक ऑफिस के लिए और दूसरा पर्सनल यूजेस के लिए, लेकिन एक ही फोन में आप 2 अलग अलग फोन जैसा यूज कर पाओगे। उसके लिए आप लोगों को सेटिंग के अंदर स्पेशल फंक्शन के अंदर सेकंड स्पेस के अंदर आना है, इसको टर्न ऑन कर देना है। ऑफिस का काम एक अलग विंडो में होगा, पर्सनल काम एक अलग विंडो में होगा, किसी भी विंडो में किसी का काम नहीं जाएगा। तो इस तरीके से एक ही फोन में बहुत कुछ काम कर सकते हो। स्पेशल फीचर्स के अंदर यहाँ पे लाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको इनेबल कर देना। अगर आपके घर में बुजुर्ग है और फोन इस्तेमाल करने वाला है तो लाइट मोड इनेबल करके देना। एप्लीकेशन का आइकन वगैरह बड़ा बड़ा हो जाएगा, यूज करने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टाइमर लगाने के लिए डिजिटल वेलबींग के अंदर आना है, यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर आना है और यहाँ पे आप लोगों को शो ऑल एप्लीकेशन करना पड़ेगा। बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा, जैसे कि मैं कैमरा को ओपन करता हूँ और यहाँ पे ऐप टाइमर की जगह में मैं 30 मिनट कर देता हूँ। दिन में कैमरा को बस 30 मिनट यूज कर पाऊंगा, उससे ज्यादा अगर यूज करने जाऊं ऑटोमेटिकली कैमरा बंद हो जाएगा। जब तक यहाँ पे आके ये ऐप टाइमर को डिलीट नहीं दबाता तब तक कैमरा को आप लोग सिर्फ 30 मिनट ही यूज कर पाओगे। इस फोन में फोकस मोड को इनेबल करने के लिए नोटिफिकेशन ड्रॉयर में आ जाना, यहाँ पे फोकस मोड वगैरह दिखाई नहीं देगा। इसको ऑन करने के लिए एडिट के अंदर आना है, नीचे में यहाँ पे देख लीजिए फोकस मोड ये डिसेबल रहता है, इसको इनेबल करना पड़ता है। उसी तरीके से बेड टाइम मोड वगैरह है। फोकस मोड के अंदर आओगे तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा। मैं किसी भी एक एप्लीकेशन को सिलेक्ट करता हूँ, क्रोम को सिलेक्ट करके टर्न ऑन कर देता हूँ। किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर जब आप लोग फोकस मोड को इनेबल करोगे ना, वो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, नहीं तो इस एप्लीकेशन ओपन होगा और नहीं तो इस एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा। इसको डिसेबल करने के लिए यहाँ पे आके फिर से आप लोगों को फोकस मोड को डिसेबल करना पड़ेगा। उसके बाद क्रोम को आप लोग आसानी से यूज कर पाओगे, या जिस एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो। ऑफिस के लिए एक काम का फीचर्स है। कैमरा के अंदर भी बहुत सारे हिडन फीचर्स देखने को मिलता है और इस फोन में 200 मेगापिक्सल का सेंसर है। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसके वजह से कैमरा टिप्स एंड ट्रिक का अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। कार्ड में मैं आप लोगों को लिंक डाल दूंगा कैमरा टिप्स एंड ट्रिक का, वो वीडियो जरूर देख लेना ये वीडियो खत्म करके। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।